बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आप लोगों को आईपी के बारे में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। अपने मल्टीपल चैनल को कैसे आप लोग सिक्योर रन कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और कुछ ऐसी टिप्स जो तजर्बात से हासिल की वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके यूट्यूब ऑटोमेशन करियर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट अपनी ज़िंदगी में से फ्री निकाल के ये वीडियो लाजमी देखें। अगर आप लोगों का बड़ा मकसद है, ज़्यादा चैनल रन करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं और अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सी की। आईपी आप लोगों को पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, और मैं अब क्या मुखफ़फ़ बताऊं। और अब हम जो बात करेंगे वो प्रॉक्सी की, क्योंकि जो हम बाय कर रहे होते हैं वो प्रॉक्सी होती है और ज़्यादातर लोग कहते हैं आईपी बाय कर लें। आप आईपी भी समझ लें। अब पाकिस्तान में पहले मैं बताया था कि अगर आप लोगों ने अपना इंटरनेट सबसे पहले चेक करना है, अगर आप लोगों के पास पीटीसीएल फ्लैश फाइबर लगा है या स्टॉर्म फाइबर, नयाटेल या कोई भी सेम डाटा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आईपी चेक कर लें। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर आप लोग मोबाइल से, अपने मोबाइल से सिम का डाटा यूज़ करते हुए चैनल चला रहे हैं तो उसकी आईपी बेहतर होती है। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जोंग या जैज़ इनकी जो है आईपीज़ बहुत अच्छी हैं। जैज़ की ज़्यादा नहीं है, जोंग की आईपीज़ ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद पीटीसीएल फ्लैश फाइबर और स्टॉर्म फाइबर की आईपी जो है वो ग्रीन होती है। अगर कि आपकी अपनी आईपी अच्छी है तो आप लोगों को दूसरी आईपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग एक चैनल रन करते हैं। अगर आप लोगों ने करने हैं 2 चैनल रन तो आपको आईपी बाय करनी पड़ेगी, जिसको आप प्रॉक्सी भी कहते हैं। वो क्यों? सुन लें। वो इस वजह से कि यूट्यूब की जो नई अपडेट्स आ चुकी हैं कि खुदा न खास्ता आपके एक आईपी पे एक चैनल अगर टर्मिनेट हुआ, रिमूव हुआ, सस्पेंड हुआ, कुछ भी हुआ तो दूसरा साथ भी जाएगा, जिसको सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत उड़ा दिया जाएगा। अगर एक चैनल डिमोनेटाइज हुआ उसकी अपील एक्सेप्ट नहीं होगी, उस आईपी पे जितने चैनल होंगे वो सारे डिमोनेटाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना दिमाग खोलना पड़ेगा कि यार हमारी आईपी तो ग्रीन है, घर वाली ठीक है। अब दूसरी आईपी हमने लेनी है तो यूज किधर करनी है? अब एक ऑप्शन ये है कि अब आपके पास एक आईपी है, दूसरा मोबाइल लगा लें, उस पर आपका सिम का नेट आ रहा होगा, 2 चैनल चल गए। तीसरा घर में मोबाइल है, उस पर सिम अलहदा होगी। चौथा, जितने मोबाइल है तो आप उतने चैनल रन कर सकते हैं सिक्योर तरीके से। और याद रखना है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि रिकवरी मेल, रिकवरी नंबर सब में सेम ऐड किया होता है। आपने सेम क्या, दूर दूर तक एक दूसरे से ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक चैनल दूसरी आईपी पे पड़ा हुआ था वो उड़ गया, लेकिन रिकवरी इन पे भी लगी हुई थी दूसरे चैनलों पे, तो ये वाले भी जाएंगे, बेशक डिफरेंट आईपी हो, डिफरेंट डिवाइस हो, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं आपका एक चैनल अच्छा चल रहा है, दूसरा चलाना चाहते हैं, तीसरा, चौथा, एक ही पीसी आपके पास है और नेट आपका जो है वो थका हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उस सूरत में आप बाय करेंगे प्रॉक्सी, जो कि मैं बाय करता हूँ लोकल सेलर से, जिसका नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये 2-3 नंबर हैं, एक ही बाइक है, इससे मैं बाय करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ओल्ड चैनल बाय करता हूँ, वेबसाइट भी बताई थी। अब लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर करके परेशान कर दिया कि तैमूर भाई हमारे पास क्रिप्टो नहीं है, हमें कोई लोकल सेलर का नंबर दें जो चैनल सेल करता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहा हूँ प्रॉक्सी वाले का, आप इससे बाय कर सकते हैं। उसके अलावा जहां से आपका दिल करे आप प्रॉक्सी बाय करें, आईपी बाय करें, मुझे कोई मसला नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि हम भी यहाँ से लोकल सेलर से टूल भी बाय करते हैं, जिस तरह 11 है, वॉइस ओवर के टूल बाय करते हैं, कैपकट बाय करते हैं और बहुत ज़्यादा एआई टूल्स बाय करते हैं। तो इसी तरह मैं इन भाई साहब से प्रॉक्सी बाय करता हूँ और रीयूज अगर चैनल पे आ जाता है तो इनसे अपील भी करवाता हूँ। अब आगे चलते हैं कि अब आपने एक पीसी पे रहते हुए मल्टीपल चैनल किस तरह रन करने हैं। उसके लिए आपने इंस्टॉल करना होगा कोई भी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर, जिसमें आपका नंबर 1 मल्टी लॉगिन,
नंबर 2 IX ब्राउज़र, नंबर 3 गो लॉगिन, नंबर 4 मोर लॉगिन, नंबर 5 एड्स पावर और नंबर 6 डॉल्फिन एंटी ब्राउज़र। उसके अलावा नंबर 7 NST ब्राउज़र। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्राउज़र है, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ IX का $10 वाला पैकेज यूज़ कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर $10 का बेसिक प्लान मिलता है। अनलिमिटेड प्रोफाइल, टीम मैनेज कर सकते हैं, 10 बंदों को ऐड कर सकता हूँ। वो वहाँ पे चैनल, मतलब अगर आप, ज़ाहिर बात है आपकी टीम होगी तो आपने टीम के लिए रन करने हैं, तो उसमें आप 10 बंदे ऐड कर सकते हैं। $10 साल के कोई कीमत ही नहीं है। मल्टी लॉगिन या मोर लॉगिन, उसके अलावा एक इनकॉग्निशन भी है, वो भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फ्री भी है, पेड भी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउज़र हैं, जो आप लोगों को बेस्ट लगे। ये भी नहीं, मैं खुद IX ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, ये आप लोगों को रिकमेंड कर नहीं रहा कि आप भी ये यूज़ करें। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने उसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक प्रोफाइल क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ और प्रॉक्सी भी लिखा लगा के दिखा देता हूँ। और उसके बाद उसके अंदर फिंगरप्रिंट्स होती हैं। हर डिवाइस का एक फिंगरप्रिंट होता है, जहाँ से यूट्यूब या गूगल वाले आपको वहाँ से ट्रैक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट हर दफ़ा चेंज कर देने हैं, ताकि जो प्रोफाइल होगी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी और सब पे अलग-अलग प्रॉक्सी लगी होगी। अब यहाँ पे एक और बात याद रखें कि मैं जो है रिकमेंड करता हूँ एक प्रॉक्सी, एक चैनल, सिंपल, एक एडसेंस। कोई आपने दूसरा पंगा नहीं लेना। अब मार्केट में ऐसे भी लोग हैं कि अगर आपका ओरिजिनल भी कंटेंट है, यूट्यूब पे आजकल कोई पता नहीं किसी टाइम कोई पॉलिसी लग जाए और चैनल रिमूव हो जाए। एडसेंस को इश्यू बन गया तो दूसरे चैनल भी सारे आपके ज़ाया हो जाएँगे। अगर एक चैनल उड़ गया, एडसेंस बच गया, वो दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो वो भी कुछ अरसे में डिमोनेटाइज़ हो जाएगी। ये मेरी रिकमेंडेशन है। मैंने कोई ये अल्लाह माफ़ करे कोई फतवा नहीं दे दिया। आप लोग जो मर्ज़ी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपने एक आईपी पे 10 चैनल चलाने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं एक आईपी पे एक ही चैनल चलाता हूँ, एक प्रोफ़ाइल पे। और उसके बाद एक ईमेल में ना रिकवरी मेल होती है, ना मोबाइल नंबर होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं जो है वो गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करता हूँ, ये भी याद रखें। अब ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता और जिनको पता है वो नहीं बताते कि यार ये क्या चीज़ है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो है मार खाते हैं, उनका नुकसान होता है। अच्छा, आपने प्रोफ़ाइल क्रिएट कर ली, फिंगरप्रिंट, एक आईपी, एक चैनल, सिंपल। और याद रखना है कि एडसेंस जो बनाना है आपने, वो आईपी के अंदर नहीं बनाना, वो आईपी से बाहर बनाना है। और वो जो एडसेंस की मेल होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। सेम चैनल वाली ईमेल पे कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि सेम मेल पे ही आपका एडसेंस हो, ये भी याद रखना। आईपी के अंदर अगर आप लोग प्रोफाइल अब एडसेंस की पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। ये मैं अभी बता रहा हूँ, कोई तजुर्बा करके भी देख ले। दूसरे नंबर पे आईपी के अंदर एडसेंस पे जब आपके $10 होते हैं, आजकल आप एडसेंस वालों ने बहुत अच्छा किया हो कि फेस वेरिफिकेशन करते हैं, 2 मिनट में वेरीफाई हो जाता है एडसेंस। पिन की अब जरूरत नहीं पड़ती, शायद लोगों को पता भी ना हो। अब ये नया रूल आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने एडसेंस सारे जो है इस तरह वेरीफाई किए। उसके लिए क्या है कि जब आप आईपी के अंदर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आईपी, अब हर आईपी के अंदर नहीं, कुछ आईपीज़ होती हैं उनमें इस तरह की वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं। तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होती, अगर ओपन हो जाए तो आप पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, वो आपकी डिसेबल हो जाती है। तो आपने एडसेंस जो है वो बाहर रखना है, क्योंकि एडसेंस की हमें ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आईपी में जाके आपने अटैच कर दिया चैनल से, उसके बाद उस ईमेल को लॉग आउट करके कहीं पे भी रख दें। एडसेंस की मेल को लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैंक वगैरह ऐड हो जाए तो पेमेंट आपकी 22 तारीख को या 24-25 को बैंक में या जिस तरह भी आपने विथड्रॉ करवाई है वो आ जाती है। अपने आईपी के बाहर याद रखना है, एडसेंस रखना है, आईपी के अंदर नहीं रखना। और एक आईपी में एक ही चैनल और एक जो आईपी होगी उसमें एक ही आप लोगों ने ईमेल रखनी। बाज़ दफ़ा एडसेंस की मेल रह जाती है और उसके कहीं न कहीं फिंगरप्रिंट दूसरे से मिल रहे होते हैं और वहाँ से भी पकड़ा जाता है। ये काम आप लोगों ने करने हैं सिंपल से। अब आईपी की प्रोफाइल, ब्राउज़र के नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं जिधर से बाय करता हूँ वो भी बता दिया, व्हाट्सएप पे भी नंबर शेयर कर दूँगा।
आप लोग जहाँ से मर्ज़ी दिल करे आपको सस्ती मिलती है। अब याद रखें आईपी ग्रीन होनी चाहिए। हम पाकिस्तानी है ना, हम कहते हैं यार ₹100 वो तो सस्ती दे रहा है, लेकिन कोशिश करें ₹100 महँगी ले लें। अब र आईपी भी आईपी की मुख्तलिफ़ इक़साम होती है। रेज़िडेंशियल आईपी सबसे महँगी है, मतलब लोग 6-6 हज़ार रुपया पर मंथ दे के वो भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये याद रखना है कि जो भी आईपी लें, आपने सॉक्स 5 की मैं आईपी यूज़ करता हूँ, आप एचटीटीपी या एचटीटीपीएस की तरफ ना जाएँ, सॉक्स 5 ही मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपने जिसमें जाना है आप जा सकते हैं, ये ना कहें कि हम तो वो यूज़ करते हैं, आप कह रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि वेबसाइट्स पे पैकेज लगे होते हैं कि आप 100 आईपी खरीदें $200 में, लोग लालच में खरीद लेते हैं, जिसमें से 90% आईपी आपकी खराब निकलती हैं, ऑलरेडी वो रेड होती हैं, यूज़ होती हैं। रेड वाली आईपी यूज़ नहीं करनी। तो अभी मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे दिखाता हूँ कि किसी भी ब्राउज़र में प्रोफ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है और आईपी कैसे लगाते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह की सेटिंग कैसे करनी है। इसके बाद जो आने वाली वीडियोज़ हैं, आप लोगों को मैं लाइव चैनल दिखाऊँगा, स्ट्रैटेजीज़ इंशाल्लाह हर निश की शेयर करूँगा, कैसे वायरल कर रहे हैं चैनल, बस एक्टिव रहें। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास आईएक्स है, इनकॉग्निशन है और मोर लॉगिन है। मैं यहाँ पे मोर लॉगिन को ओपन करता हूँ, इसमें प्रोफाइल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आप किसी दूसरे ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। तो मोर लॉगिन को मैंने ओपन कर लिया है और ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी एक चल रही है, देखें सॉक्स 5 और यूके की प्रॉक्सी लगी हुई है और ये मेरी प्रोफाइल है। अब मैंने न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो इसमें 10 प्रोफाइल जो हैं वो फ्री में, मोर लॉगिन में 2 हो जाती हैं, आईएक्स ब्राउज़र में 10 हो जाती हैं और इनकॉग्निशन में भी 10 हो जाती हैं। इसमें न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें समझने वाली हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक क्रिएट, यहाँ पे नीचे ब्राउज़र कौन सा है, क्रोम या फायरफॉक्स। मैं क्रोम रखता हूँ। उसके बाद विंडोज़ रखनी है, मैक, एंड्रॉयड, आईओएस। अगर आप लोग मोबाइल वगैरह में जानना चाहते हैं तो एंड्रॉयड या आईओएस ये भी कर सकते हैं। मैं विंडोज़ ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि पीसी यूज़र हूँ। उसके बाद यहाँ पे किसी चीज़ से पंगा ना ही लें तो अच्छी बात है, ये मैं कहूँगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस क्रिएट में आ जाएं। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, ये देखिए प्रोफाइल का नाम है और ये वो सारा लिखा हुआ है क्या करना है, और ये आपके हैं जी फिंगरप्रिंट या सारा कुछ। यहाँ से आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना। ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखें, ये सारी आप चीज़ें चेंज कर सकती हैं। उसके बाद आप लोग विंडो का वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 11 करनी है, 10 करनी है, 8 करनी है। मैं 11 कर देता हूँ जो लेटेस्ट चल रही है ये। उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉक्सी का ऑप्शन आ गया हमारे पास, नो प्रॉक्सी। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है कि हमने करनी है सॉक्स 5। आपने जो बाय की है एसएसएच या एचटीटीपी या एचटीटीपीएस की हुई है, तो मैं सॉक्स 5 बाय की हुई है। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब मैं यहाँ से अपना व्हाट्सएप ओपन करके आईपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है जी लोकेशन क्या है, इसको कुछ भी नहीं करना। ये प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी अकाउंट, पासवर्ड और ये यूआरएल वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने आके पेस्ट कर देनी। ये देखिए कंट्रोल वी, खुद ब खुद आईपी लगेगी, ये उसकी पोर्ट लग गई, ये नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड लग गया। उसके बाद कंफर्म कर देना। अगर ये कर लेना, उसके बाद बल्क इंपोर्ट और ये वो छोड़े। उसके बाद ये क्लाउड फ़ोन का भी है। अगर आप मोबाइल चलाना चाहते हैं पीसी के अंदर ही कि यार मोबाइल पे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, तो यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें रैंडम है, सारा कुछ रैंडम है। और ये देखें स्टोरेज जी इसकी 64 GB और ये वो सारा कुछ। नीचे आएंगे लैंग्वेज, और मैं फ़िलहाल इनको नहीं यूज़ कर रहा। तो अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो इस सेम सेटिंग आ जाएगी अगर क्रिएट करेंगे तो। अब ये सारी हमने प्रॉक्सी वगैरह लगा ली है। तो यहाँ पे सॉरी हमने सेव नहीं किया था, वही प्रॉक्सी लगा लेते हैं। तो इधर मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी और अब कंफर्म कर देते हैं, तो हमारी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये लें जी प्रोफाइल क्रिएट होगी। सिंपल इतना सा काम है प्रॉक्सी लगाने का, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैंने सेटिंग बता दी है, हर ब्राउज़र की डिफरेंट है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अभी आप लोगों के सामने अब एक इशू आता है कि स्पीड भी थोड़ी सी स्लो होती है, बाज़ आईपी पे और बाज़ पे बहुत तेज़ होती है। ये स्पीड का थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये देखें अभी ये फिंगरप्रिंट और ये तमाम चीज़ें शो हो रही है। ये यूके की आईपी है, देख लें। और टाइम भी बता रहा है जी मैनचेस्टर का है, यूरोप, ये वो सारा टाइम। तो उसके बाद हमारा ये आ गया। इसके बाद हम यूट्यूब ओपन करें या जो भी ओपन करना है वो आप लोगों के सामने है।
तो अपलोडिंग स्पीड याद रखें थोड़ी कम ही होती है, ये नहीं कि आप लोग 2 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड कर लेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम है तो एक्सेप्ट ऑल करेंगे, अब कोई चीज़ सर्च नहीं की, लॉगिन नहीं किया। अब आप लोग अपने अकाउंट को यहाँ पे एज ए मैनेजर और डायरेक्ट ऑनर वाली मेल भी लॉगिन कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने अकाउंट को लॉगिन करना है तो ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करके लॉगिन करें। तो ये थोड़ा सा सेटअप है आईपी के बारे में, कोई इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मुश्किल लग रही थी या पता नहीं होगी, लेकिन ये सेटिंग्स जो हैं यहाँ पे जब भी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे आके इसमें न्यू प्रोफाइल क्रिएट करूँगा तो जब ये देखिए अब नहीं है, ज़ाहिर बात है क्योंकि मेरी 2 ही है इसमें फ्री में। दूसरे में जितनी भी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे फिंगरप्रिंट आपने चेंज करते जाना है, विंडो 10 है 11 है वो चेंज कर दें, इस तरह तमाम चीज़ें चेंज करते जाएंगे तो आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। हर के लिए देखें डिफरेंट आईपी तमाम चीज़ें, ये मतलब 24 आ रहा है, ये 23 आ रहा है, इस तरह वो चीज़ें आगे चेंज होती जाती हैं। तो ये है सारा कुछ, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। बाकी जो सवाल हैं आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट्स में करने हैं, इंशाल्लाह उन पे भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। Thanks for watching.